Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start and continue our last lesson, chapter number 8, A house is not a home. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो राइट ऑथर है उसने उन्होंने बताया कि वो एक जब छोटे थे, यंग एज में थे, तो उन्हें पहले अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। तो जब वो नए स्कूल में आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपने स्कूल्स की याद आती थी। पुराने वाले जो स्कूल था उसकी बहुत ज़्यादा याद उन्हें आती थी, क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब छूट गए थे, उनके जो टीचर्स थे वो सब छूट गए थे। उनका जो स्कूल है वो काफ़ी बड़ा था। वो बताते हैं कि मेरा जो स्कूल है वो काफ़ी बड़ा था पुराने स्कूल से, बट फिर भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पुरानी यादें आती थी। कहता है कि जब मैं अपने टीचर से मिलने जाता था तो वो मुझे समझाते थे कि धीरे धीरे तुम एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लेना स्टार्ट करो, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे तुम्हें क्या होगा, नए स्कूल की जो एनवायरनमेंट है वो सूट होने लगेगा और तुम वहाँ पर रहने के लिए खुश भी हो जाओगे और जो पुरानी यादें उन्हें भूल जाओगे। तो वो बताते हैं कि जब कुछ ही दिन हुए थे मुझे नए स्कूल में एडमिशन लिए हुए, तो संडे का जो दिन था उस दिन वो अपने घर में बैठ के होमवर्क कर रहे थे। तो अचानक जो अंगीठी होती है जिसके अंदर गरमास लेने के लिए घर के अंदर अंगीठी बनाई जाती है, तो वहाँ जब वो बैठे थे तो धीरे धीरे उसने आग पकड़ ली ज़्यादा और पूरे घर में धीरे धीरे आग बढ़ती गई। जब उनकी मदर है बाहर, वो अपनी मम्मा के साथ जब बाहर आ गए तो उनकी मम्मा फिर से अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उन्हें वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने थे, उनके फादर की जो कुछ यादें थी वो लेकर वापस आनी थी। और जब वो वहाँ से वापस बाहर निकले तो उन्होंने फील किया कि जो उनकी मम्मा है थोड़ी सी उन्होंने जो स्मोक है वो इनहेल कर ली थी, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो दोनों अब ठीक थे। 5 hours later the fire was finally out। 5 घंटे बाद आग बुझी। 5 घंटे तक आग कंटिन्यू चलती रही और उसके बाद आग बुझी। Our house was almost completely burnt down। हमारा जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। But then it struck me I had not seen my cat। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो अपनी बिल्ली को देखा ही नहीं है, मेरी बिल्ली मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ थी? Much to my horror I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering lose big time। मतलब मैं इतना डर गया था और डरते डरते मैं इतना कांपने लगा था कि तब मुझे फील हो रहा था कि मेरा सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया है। पहले तो मेरा नया स्कूल मुझे मिला, पुराना स्कूल छूट गया, उसके बाद आग लग गई मेरे घर में और अब मेरी जो बिल्ली थी वो भी मेरे पास नहीं थी। उससे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं फूट फूट कर रोने लगा और मुझे तब महसूस हो रहा था कि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। The fireman would not let us go back into the house that night। और जो फायरमैन थे उन्होंने उस रात को हमें घर के अंदर वापस भी नहीं जाने दिया। It was still too dangerous, क्योंकि वो एक तरह से बहुत मतलब ज़्यादा डेंजरस हो चुका था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया। Dead or alive, I could not imagine living without knowing about my cat। मुझे ये जानना था कि मेरी जो कैट है वो कहाँ है, वो ज़िंदा भी है या मर गई, मुझे बस जानना था कि मेरी बिल्ली कहाँ है। Regardless I had to go, मुझे फिर भी जाना था। We piled into the car with just the clothes on our backs and few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night। हमने उस दिन जो कपड़े पहने हुए थे और जो फायरमैन्स ने जो हमें ब्लैंकेट्स दिए थे, जो कंबल दिए थे, वो ही हमारे पास थे। तो उस रात मुझे कहाँ जाना पड़ा, हमें हमारे दादाजी के घर जाना पड़ा रात को रुकने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। दूसरे दिन क्या था, मंडे था, मैं स्कूल गया। वैन द फायर ब्रोक आउट I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes। कहता है कि मैंने वही कपड़े पहने हुए थे जब आग लगी थी, वही कपड़े पहनकर मैं स्कूल पहुंचा, बट मेरे पास क्या थे, शूज़ नहीं थे। I had knocked them off when I was doing my homework। मैं अपना होमवर्क कर रहा था स्कूल में बैठकर। They became yet another casualty of the fire, so I had to borrow some tennis shoes from my aunt। और आग से सब कुछ नष्ट हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने अपने जो आंटी थी उनसे टेनिस शूज़ उधार में लिए। वाई कुड नॉट जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल से जाने के बाद
मुझे घर के अंदर जाना था, मतलब अपने पुराने घर में ही जाना था। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। जो मेरी मम्मा है वो कुछ नहीं सुन रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा शर्म फील हो रही थी, मुझे बस मेरे घर जाना था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरी बुक्स थी ना मेरा होमवर्क था, बस मेरे पास जो बचा हुआ था वो एक बैग था जो खाली था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट, वॉज आई डेस्टिनाइड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गिक ऑल माई लाइफ। That's what it felt like. I didn't want to grow up, changes or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. कहता है कि लाइफ मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि मेरी जो लाइफ है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था अच्छे से। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपने भाग्य पर और बहुत ज़्यादा मुझे गंदा फील हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सारे दुख सारे कष्ट मेरी लाइफ में ही आ गए हैं। अब कहता है कि मुझे इस तरीके का जीवन नहीं चाहिए था, इसलिए मैं क्या करना चाहता था, मरना चाह रहा था। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि मैं जीना ही नहीं चाहता था, मरना ही मैं चाह रहा था। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक ए zombie. Everything felt surreal and I was not sure what was going to happen. मतलब मैं स्कूल के अंदर जब जाता था तो मुझे सब लोग ऐसे घूरते रहते थे और मैं बहुत मूर्ख सा लगता था, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। जो जीवन मेरा चल रहा था वो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been wiped away. कहता है कि सब कुछ मुझसे दूर चला गया था, मेरा पुराना स्कूल, मेरा घर, यहाँ तक कि मेरी जो बिल्ली है वो सब मुझसे दूर हो गए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ज़्यादा फील मैं कर रहा था, अकेला सा फील हो गया था। और ये सब खो जाने से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मुझे जीना नहीं है। When I walked thought what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. कहता है उस दिन जब मैं स्कूल गया था उसके बाद मैं अपने मकान के पास गया और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो सब कुछ नुकसान हो चुका था। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुँचा कि वहाँ पर सब कुछ जल चुका था। जलने के बाद जो केमिकल्स थे, मतलब जो कुछ बचा था, अगर जो नहीं जल पाया था, मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं जल पाई तो वो केमिकल से ख़राब हो गई थी। क्यों? जो मतलब केमिकल जो यूज़ किए थे फाइटरमैन्स ने, जो पानी उन्होंने डाला था उसके अंदर केमिकल्स होते जो आग बुझाने के यूज़ आते, तो वो उन सब से नष्ट हो गए थे। मतलब जो कुछ बची हुई चीज़ें थी वो सब किससे ख़राब हो गई थी? उन केमिकल से ख़राब हो गई थी। बस वही बचा था जो मेरी माँ ने अपनी जान पर खेलकर जो चीज़ें बचाई थी वही हमारे पास बची थी। उसके अलावा सब कुछ फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट, जो भी घर के अंदर और चीज़ें थी वो सब कुछ नष्ट हो गई थी। ऊपर से मेरी जो बिल्ली थी वो भी चली गई थी। उसके कारण मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था क्योंकि मैंने अपनी बिल्ली को खो दिया था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. उस समय मेरे पास शोक, ग्राइव मीन्स होता है शोक मनाना, कि उस टाइम मेरे पास शोक मनाने का टाइम भी नहीं था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे घर से जल्दी बुलाया था। We would have to find a place to live. मुझे रहने के लिए क्या चाहिए थी? जगह चाहिए थी। And I would have to go buy some clothes for school. और मुझे स्कूल जाने के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदने थे। ना हमारे पास ढंग का घर था, अब ना मेरे पास कुछ कपड़े बचे थे, ना मेरे पास कुछ और सामान था। कहता है मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वहाँ बैठकर थोड़ा सा अफसोस मना सकूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया था और अब मुझे क्या करने थे? कुछ कपड़े भी खरीदने थे। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in a smoke.
कहता है कि हमें अपने दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि हमारे पास तो ना क्रेडिट कार्ड बचा था, ना कुछ और पैसे बचे थे, यहाँ तक कि हमारे पास अब कोई आइडेंटिफिकेशन वाला जो कार्ड होता है वो भी नहीं बचा था। तो हम बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते थे, इसलिए हमें दादा दादी से उधार लेने पड़े, क्योंकि हमारा सब कुछ क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। किसके अंदर? फायर के अंदर हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया था। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बचे थे, जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह थे, वो सब वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमें दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े। That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even thought we had rented an apartment nearby. कहता है कि जो मेरे घर था उसे अभी साफ़ होने में टाइम लगने वाला था, क्योंकि जो सब कुछ टूट गया था, सब कुछ जल गया था, उसके लिए हमें एक वहाँ पर काम करवाना था फिर से। तो हमने पास में एक घर रेंट पर ले लिया, एक अपार्टमेंट हमने किराए पर वहाँ पर ले लिया। I would go over to wash them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. और जब वहाँ से मलबा हटाया जा रहा था तो मैं उसके वहीं जाकर बैठ जाता था। मैं ये आशा लगा के बैठता था कि शायद मेरी बिल्ली मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं वहाँ जाकर बैठ जाता था। She was gone. वो कहाँ चली गई थी? I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of bed. कहता है कि मुझे याद है कि वो मेरे पास हमेशा रहती थी, और मैं उसे जब छोटी सी थी, जब उसे बचा कर लाया था, उसके बाद उसका और मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। जब मैं सुबह उठता था तो वो भी मेरे पास ही बिस्तर पे सोती थी, और वो मेरे पास हमेशा मेरे से अटैच्ड रहती थी, मेरे कपड़ों से वो खेलती थी, मेरी हर चीज़ के पास वो रहती थी। She would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. कहता है कि जब मैं सोता था तो वो मेरे पास आकर सो जाती थी, और मेरे बिस्तर पर ही मेरे साथ ही रहती थी, मेरे कपड़ों पे चढ़ जाती, कभी रस्सी पे चढ़ जाती, और हमेशा वो मेरे साथ ही रहती थी। और आज मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बुरी तरह से। ट्राइबली मीन्स होता है बुरी तरह से, मतलब जिसकी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसका बहुत ज़्यादा उसे गम था कि उसकी जो कैट थी वो वहाँ नहीं मिल रही थी। इस चीज़ को फील करके वो बहुत ज़्यादा दुखी था। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।